ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, इस यूनिवर्सिटी का नाम तुम्हें ऐसा रखना चाहिए जो सहजता से सबका ध्यान आकर्षित हो। और उसके लिए बाबा ने नाम दिया है कि बच्चे, तुम्हें इस यूनिवर्सिटी का नाम रखना चाहिए ज्ञान विज्ञान भवन। ज्ञान अर्थात समझ, जिस समझ से ही हम जीवन में रहते विकारों से सहज मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञान से जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ योग माना विज्ञान। तो बाबा कहे, इस योग से तुम सहज रीति से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही बाबा कहे, योग से एवर हेल्दी बनते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है। और ज्ञान माना रत्न, तो एवर वेल्दी बन जाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे कि बच्चे, जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक आत्मा के ऊपर विकर्म का बोझ बहुत है। इसीलिए कोई ना कोई रूप से कर्म की भोगना चलती ही रहेगी। जब कर्मातीत हो जाएंगे तो कर्म भोग से भी मुक्त हो जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर है सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज से वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग, योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, आगे एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? वास्तव में बाबा कहे, यह चक्र का फेरा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहे, जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्म का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में यह सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझानी भी देनी पड़े कि क्यों हमने ये नाम रखा है। तो बाबा कहे, सबको समझानी भी देनी पड़े। तो समझानी देने के लिए तो बाबा कहे, ऐसी प्रदर्शनी बनानी होगी।
तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में वो प्रदर्शनी भी कहाँ लगानी चाहिए? उस ज्ञान विज्ञान भवन में। तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर क्या करेंगे? बाबा कहे तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे कि क्या है ये ज्ञान और योग। तो इसीलिए बाबा कहे ये ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी उस ज्ञान विज्ञान भवन में रखे जहां पर भारतवासी और फॉरेनर्स दोनों ही आकर के सहजता से इस योग को और ज्ञान को समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो, क्या लिखना है? और कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर वेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, सो आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। बाबा कहे ऐसी प्रदर्शनी बनाओ जो झट उसको प्रिंट किया और लगा दो। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहे देशी हो या विदेशी हो, दोनों आकर समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो। ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं। बाबा कहे सिर्फ शिव का चित्र नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडॉप्टेड है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत पश्चंती, सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे आश्चर्यवत पश्चंती, सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। यहां गरीब भी है तो शाहूकार भी है, तो बीच वाले भी है। शाहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया है। क्या समझाया है? कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, अंत तक ये विघ्न तो पड़ेंगे। बहुत अत्याचार होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठाचारी बनेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नेचुरल है श्रेष्ठाचारी भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है।
श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। उनमें विकार होता ही नहीं। तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं। ये तो रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहां विष होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अभी तुम राज्य लेते हो। कैसे? बाबा कहे अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से। रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम। अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग में जब आदि होती है, सतयुग की जब आदि होती है, तब वहां एक भी विकारी हो न सके। सतयुग की शुरुआत हुई और बाबा कहे वहां एक भी विकारी हो न सके। तो सतयुग की जब आदि होती है, तब वहां एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी। उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है। आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी। बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, बाबा कहे बाप के सिवाय तो कोई बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, अर्थात तीनों कालों को तीनों लोकों को जानने वाले। कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। उनको तो ज्ञान ही नहीं है। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास सारा ज्ञान है। त्रिलोकी का भी ज्ञान है। तो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है। जो बाबा का टाइटल वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण भी समझते हैं। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा में है और ब्राह्मणों को मिला है। तुम बहुत ऊंचे हो। तुम्हारे जैसा बाबा कहे कोई ऊंच नहीं। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से क्या मिलेगा। ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो फिर सबको समझना ही है। विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करे तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योगी पसंद करेंगे। अब के मुक्ति धाम के जो है वो आत्माएं तो योग को पसंद करेंगे। उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे गिरते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी चढ़ती कला होती है, ऐसे ऐसे बाबा कहे दुनिया वालों की
गिरती कला होती है। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, वह तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है। यह भी समझते हैं, कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र है। कैसे कैसे चित्र है? तो बाबा कहते हैं, कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं। ऐसे चित्र रखने की दरकार ही नहीं। वहां देवताएं डांस करते हैं, वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खिलते हैं। बाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं है। बाबा कहे, वहां बाइस्कोप आदि कुछ नहीं है। वहां तो खेल पाल चलता है, रास करते हैं, डांस करते हैं। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्य की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है? तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं? किसका चित्र दे? श्याम और सुंदर इनको ही कहे, ऐसे नहीं। रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं, उनको काला क्यों किया है? ये समझते नहीं। चलो श्री कृष्ण को तो कहते हैं वो सर्प ने डसा इसीलिए काला हो गया और इसीलिए श्याम सुंदर हो गया। फिर रामचंद्र को श्याम सुंदर क्यों दिखाते हैं? उसको भी तो काला दिखाया। उसको किसने डसा? उनको काला क्यों किया है? ये समझते नहीं। इस समय सब काले ही काले हैं। ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी समझाते समय काफी समझाते समझाते हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है। इसलिए बाबा कहे, प्रदर्शनी में जाकर समझाएंगे तो सीखने का चांस बहुत अच्छा है। मुख खुल जाता है ना। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, प्रदर्शनी समझाते समझाते अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे। बाबा कहे, भल कोई गाली दे। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही है, गालियां तो संगम पर खानी ही है। संगम माना ही जब ब्रह्मा बाबा ने गाली खाई तो खानी ही है। इसलिए तुम निमंत्रण देते हो, वो गाली देते हैं, क्योंकि बाबा कहे गालियां तो संगम पर खानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को
संदेश जरूर देना है। हर एक धर्म वालों को बाबा कहे ये संदेश जरूर मिलना चाहिए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सुसमान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सुसमान भव। बाबा के स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, यानी परिवर्तन करना। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। बाबा को कहते हैं बच्चे, ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि स्वयं को टर्न कर लो, यानी परिवर्तन कर लो। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। आज का स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य का शीर्षक है, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जावे। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्म के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? मम्मा कहे, 21 जन्म का नाम सुन करके ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्म के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं को जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकरूर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, फिर सिद्धि प्राप्त करके क्या करें, 21 जन्म के बाद तो गिरना ही है। हम मम्मा कहे, हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो फिर जरूर गिरेंगे ना। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकरूर समय पर आपे ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर से पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाए। अच्छा, ओम शांति।